डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट, देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत कंफ्यूजन आती है, इसलिए इसको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे, जो कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस आपका होता है किसी एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया बी से, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, और ए आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, और फाइनल पॉइंट जहाँ पे आप अपनी जर्नी एंड करते हैं। देखिए, तो डिस्टेंस की बात जब भी करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस की बात, तो डिस्टेंस आपका होता है जो पाथ आप बाय कार ट्रेवल करते हैं या फिर ऑन ग्राउंड ट्रेवल करते हैं, वो आपका होता है एक्चुअल पाथ जो आप ऑन ग्राउंड बाय कार ट्रेवल करते हैं रोड से, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपका वो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाता है और एक स्पेसिफिक पाथ होता है। जैसे आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इनिशियल पॉइंट बी है आपका और फाइनल पॉइंट ए है। तो आप देख रहे हैं ये दो जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, और अगर हम बी से बात करते तो ये केवल बी टू ए एक इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज है। और डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, डिस्टेंस में बाय रोड जो एक्चुअली पाथ है, आपने एक्चुअली ग्राउंड कवर किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप गए थे बी टू ए ब्लू लाइन से होते हुए, तो आपने एक्चुअल पाथ जो ब्लू लाइन में ट्रेवल किया है वो आपका डिस्टेंस है, और बी से ए के बीच में स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस समझने हैं। तो देखिए, ये 5 डिफरेंसेस हैं, तो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। तो देखिए, यहाँ डिस्टेंस में ध्यान देंगे, कुछ छोटे बहुत करेक्शन है वो आप कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी in a certain interval of time is called distance traveled by the body। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर स्ट्रेट लाइन। देखिए, तो यहाँ देखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन while moving from one point to another is called its displacement। तो ये दोनों डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको लर्न करनी है। तो हमेशा फर्स्ट डिफरेंस आपका डेफिनेशन होता है। अब देखिए, सेकेंड डिफरेंस जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में
समझेंगे। अब देखिए, आपको याद रखना है डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, मतलब हमेशा 0 से बड़ी आएगी, मीन्स हमेशा पॉजिटिव नंबर होगी। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, मतलब 0 से लार्जर भी हो सकती है और 0 से कम मीन्स निगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए फोर्थ डिफरेंस देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन नेवर बी 0। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव रहता है और 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए, बट डिस्प्लेसमेंट आपका बॉडी का निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की के बराबर आती है। देखिए, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से या लेस देन होगी या इक्वल टू होगी। तो आप दोनों में ये डिफरेंस याद रखेंगे। अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा समझेंगे एक बार न्यूमेरिकल फॉर्म में या इजी न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आपको डिफरेंसेस और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे ये एरो बना हुआ है और ये एक पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए मान लीजिए इस तरीके से जाता है और ये इस पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए। बट ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रेवल किया है वो इस ब्लू लाइन के साथ साथ चलते हुए उसने इतना पाथ ट्रेवल किया है एक्चुअली, या आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस ने ऑन रोड इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ पे जाते हुए ऐसे वापस आ गए। तो आप देखेंगे जो ब्लू लाइन की जो लेंथ होगी टोटल, या इस पाथ की जो लेंथ होगी, वो आपका डिस्टेंस बन जाएगा। और आपका डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके सेम हो गए हैं। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो उनके बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं, देखिए इसमें फिर से एक बार समझिए। देखिए, डिस्टेंस आपका 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक्चुअल पाथ जो फॉलो किया है उसकी लेंथ है आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब आप ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं और दोनों ही पॉइंट सेम है ए और बी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है जो कि दोनों सेम है यहाँ पे। जब दोनों पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो उनके बीच की डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने सपोज कीजिए ए टू बी स्टार्ट किया, जर्नी ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से ए पे वापस आ गए। अगर आप ए पे वापस आ जाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका ये टोटल पाथ की लेंथ है जो कि 16 की इक्वल हो जाएगी। और अगर आप ए पे वापस आ गए हैं तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब अगर सपोज कीजिए आप ए टू डी गए हैं, मतलब ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है और डी पॉइंट पे आप जाके रुक गए हैं,
तो आपने पाथ कौन सा फॉलो किया, ए बी सी डी, और आप यहाँ पे आके रुक गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने एक्चुअल डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, लेकिन अगर तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गया, 3 + 5 + 3 = 11। अब देखिए, और आपका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट आपका डी है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 और डिस्टेंस हुआ आपका 11। तो ये आपको याद रखना है। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बातें थी स्टूडेंट्स। अब आपके कोर्स में है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। तो अब हम लोग केवल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। तो आपको सभी को पता है, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन में बेसिकली यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, जो नंबर लाइन के तरीके रिप्रेजेंट है, और ये नंबर लाइन में 0, 5, 10, 15 ये शो कर रहे हैं किलोमीटर्स। तो ये आपके नंबर लाइन में जो नंबर से किलोमीटर शो कर रहे हैं। और ये आपको बताया था, ओ को हम ओरिजिन मानते हैं जहां से 0 स्टार्ट होता है। नंबर लाइन में जहां से 0 स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें, ए बी सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। और एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए। इन दिस स्टेटमेंट वी आर सेइंग दैट object started from reference point O and reaches to C, then from C it reaches to B, then from B it reaches to A. So, and now this next line, then it says then it moves back along the same path। देखिए मतलब कि जिस पाथ पे वो गया था उसी पाथ पे वापस आ रहा है। तो अब स्टार्ट कहाँ से करेगा, ए से। तो अब देखिए, आप बैक टू सेम पाथ रीचेस सी थ्रू बी। तो अब आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन था उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, ओरिजिन से, या आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। उसने स्टार्ट किया था ओ से सी गया, फिर सी से बी गया, फिर बी से ए गया, फिर उसने ए से बी पे वापस आया, फिर बी से सी पे वापस आ गया। तो अब हम लोग इस स्ट्रेट लाइन, अब आप देख रहे हैं मोशन जो हो रहा है बॉडी का, एक यहाँ से पोजीशन चेंज हो रही है, और ये मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो इसलिए आपका ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ओ से गया था पहले सी पे, फिर बी पे, फिर ए पे, फिर वापस आया बी पे, फिर सी पे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ, जहां से उसने जर्नी स्टार्ट करी, और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, जहां पे उसने अपनी जर्नी एंड कर दी। तो जहां आपने देखा ओ से स्टार्ट करी थी, सी से बी से होते हुए ए तक गया, फिर वापस आके बी पे, फिर सी पे, फिर ये सी पे फाइनली रुक गया। तो इनिशियल पॉइंट आपका ओ हुआ और फाइनल पॉइंट आपका सी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ ट्रेवल करते हुए गया ये भी ध्यान देना है, तभी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पहले O to A गया, तो O to A तक जाने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 60 किलोमीटर। फिर अब वो वापस आ रहा है A to C पे। जब वो वापस आ रहा है A to C पे,
तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 से स्टार्ट किया तो 25 पे आया, मतलब 35 मीटर ट्रेवल किया, किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जब उसने ओ से स्टार्ट किया था, ए तक गया था, फिर ए से सी तक वापस आया और यहाँ रुक गया। तो इनिशियल पॉइंट ओ से सी तक जाने के लिए वो पहले ए तक जाता है, फिर सी पे वापस आता है। तो ओ से सी तक आने के लिए उसने पहले ओ से ए गया तो 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर ए से सी तक आने के लिए 35 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल किया। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ उसने क्या फॉलो किया है, ओ से ए तक गया, फिर ए से सी तक वापस आया। तो एक्चुअल पाथ उसका ओ से ए प्लस ए टू सी, तो जिसकी टोटल लेंथ हो गई आपकी 60 प्लस 35, तो जो कि 95 की इक्वल आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल पाथ कवर्ड, जहां जहां तक उसने टहला है या घूमा है, वो जो पाथ होगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो ये आपकी डिस्टेंस की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट में, ये देखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ओ। अब आपको बताया था कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है स्ट्रेट लाइन में, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, फाइनल पॉइंट सी है और इनिशियल पॉइंट ओ था आपका, तो ओ और सी के बीच की जो दूरी होगी स्ट्रेट लाइन में, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिस्प्लेसमेंट बताती है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, ओ है, ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट क्या है, सी। अब आप देखिए यहाँ इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट सी है, और ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी घूम के आया हो, लेकिन इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट सी है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए केवल ओ से सी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देखिए ओ टू सी तक का डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट या स्ट्रेट लाइन में 25 किलोमीटर। तो अब आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 25 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये कुछ एग्जाम्पल्स को देख के आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स इस वाले डायग्राम को आप लोग एक बार फिर से समझेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट ओ टू सी जाता है, फिर बी जाता है, फिर ए जाता है, फिर ए से बी पे वापस आता है, फिर सी पे आता है और सी पे रुक जाता है। तो एक्चुअली ये कहाँ कहाँ घूमा, ओ से ए तक गया 60 किलोमीटर, फिर वापस सी पे आया 25 किलोमीटर। तो एक्चुअली तो उसने ओ से ए तक जाके सी पे वापस आता है। तो टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो 95 किलोमीटर है। तो ये आपका डिस्टेंस है। लेकिन ओ टू सी मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और आप यह एक बात कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी सी है यहाँ पे, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट आपका सी है। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में,
वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसीलिए ओ और सी के बीच का जो डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी आती है 25 किलोमीटर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझने हैं, तभी आपको मोशन क्लियर हो पाएगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।